तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है पैकिंग मैन इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इज इट ए डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, दैट इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इसमें ये है कि ये डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया है। पैकिंग मैन जो है वो पहले ह्यूमन इवोल्यूशन में एक डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता था, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ के अनुसार ये मॉडर्न ह्यूमंस का डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है। जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ से ये पता चला बाद में कि जो पैकिंग मैन था यानी होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, ये मॉडर्न ह्यूमंस का एक डिस्टेंट कज़न था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो दोनों हैं मॉडर्न ह्यूमंस और पैकिंग मैन, इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, बट दे आर बेसिकली ए डिस्टेंट कजन्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए डेनिसोवंस के बारे में आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। डेनिसोवंस जो थे वो क्या थे, ये एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज थी और इसकी जो डिस्कवरी है वो साइबेरिया में डेनिसोवा केव वहाँ से हुई थी। साइबेरिया में डेनिसोवा केव, डेनिसोवा केव, राइट। डेनिसोवा केव में साइबेरिया में ये इसके जो एक्सटिंक्ट जो इसके फॉसिल्स मिले थे उसके बेसिस पे वी हैव ए डेनिसोवंस ऑल्सो, और इनका जो बोन फ्रेगमेंट्स और टीथ जो है उनसे उनकी पहचान हुई थी। जेनेटिक स्टडीज से बाद में ये पता लगा कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के लोग, वो डेनिसोवंस जो है उनके डीएनए का कुछ अंश जो है उनमें पाया जाता है। तो पैकिंग मैन और डेनिसोवंस दोनों जो है इवोल्यूशनरी अलग अलग ब्रांचेस थे, एक ही ब्रांचेस से ये नहीं थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेहरगढ़ इज द लेट हड़प्पन अर्बन साइट। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे दो चीजें आपको फोकस करनी है। पहली चीज ये लेट हो गया और दूसरा हो गया अर्बन। मेहरगढ़ के बारे में आपको सबको पता होगा, ये लेट हड़प्पन अर्बन साइट, तो ये अर्बन साइट जो थी वो नहीं थी। ठीक है, ये अर्बन साइट नहीं थी, ये एक लेट नियोलिथिक साइट थी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत हो गया। अब इसमें क्या है, मेहरगढ़ कोई हड़प्पन अर्बन साइट नहीं थी बल्कि एक नियोलिथिक साइट है जो लगभग 7000 BC, 7000 BC, राइट, 7000 BC से 5500 BC के बीच में ये डेवलप हुई थी, अस्तित्व में रही थी। यहाँ पे पहली बार फार्मिंग, हर्डिंग, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। साउथ एशिया की सबसे पुरानी एग्रीकल्चरल बेस्ड साइट जो है ये मानी जाती है। मेहरगढ़ में प्रोटोडेंटिस्ट्री और व्हील थ्रोन पॉटरी का जो इवोल्यूशन है वो देखा गया था, इसके लिए इसको जाना जाता है। और अर्ली विलेज बेस्ड कल्चर जो है उसका जो एग्जाम्पल है वो भी मेहरगढ़ है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें देख लेनी है कि 7000 से 5500 BC आपको पता होगा। ट्रांजिशन ये दिखाती है एसिरामिक फेज टू चाल्कोलिथिक कल्चर। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है कि नियोलिथिक फेज में दो फेजेस थी, एसिरामिक और सिरामिक। एसिरामिक के अंदर एसिरामिक फेज जो थी उसमें तब तक वो लोग पॉटरी का यूज़ नहीं करते थे, पॉटरी नहीं बनाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे हैंडमेड पॉटरी शुरू हुई और उसके बाद में जो चाक होता है उसके ऊपर जो पॉटरी बनाना उन्होंने शुरू किया। तो ये तीनों फेजेस जो है एसिरामिक और फिर उसमें सिरामिक, और सिरामिक में भी हैंडमेड और चाक पे बनी हुई यानी व्हील बेस्ड पॉटरी जो है उस सब का डेवलपमेंट जो है ये मेहरगढ़ में देखा गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया और जो चीज़ें हमने समझ ली है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेहरगढ़ कल्चर इज द अर्लीस्ट नॉन फार्मिंग कल्चर ऑफ साउथ एशिया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी अपन ने पढ़ा भी है इसके बारे में। इट वाज द अर्लीस्ट नॉन फार्मिंग कल्चर ऑफ साउथ एशिया। 7000 BC से लेके 5500 BC जो है इसमें इसका डेवलपमेंट हुआ था। और 7000 BC में यहाँ के जो निवासी थे वो खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे। ये साइट एसिरामिक नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक फेज तक के जो ट्रांजिशन है वो सब दिखाती है। यहाँ के लोग व्हीट और बार्ले उगाते थे, शीप, गोट और कैटल पालते थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो जानते थे, और एक प्रोटोडेंटिस्ट्री जो है, ठीक है, दांत की ड्रिलिंग जो है उसके भी वहाँ पे अवशेष या जो फॉसिल्स हैं और जो एविडेंसेस है वो मिले हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस जो है इनकी टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल जो सोफिस्टिकेशन थी उसको दिखाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया है। चौथा स्टेटमेंट है पिट सर्कल ग्रेव्स फीचर ए सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट अराउंड ए बरियल पिट विद ग्रेव गुड्स। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, पिट सर्कल ग्रेव्स बेसिकली एक पिट होता था, उसके चारों तरफ पत्थरों का ये अरेंजमेंट होता था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पिट सर्कल ग्रेव्स जो थी
वो बेसिकली मेगालिथिक कल्चर जो है उसका एक खास हिस्सा माना जाता है। मेगालिथिक कल्चर जो थी उसमें क्या होता था कि पत्थरों का गोल घेरा बना के और उसके अंदर जो है डेड बॉडी को दफना दिया जाता था। इन ग्रेव्स में ग्रेव गुड्स भी रखे जाते थे, जैसे कि पॉटरी हो गई या फिर टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सारे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से जो फाइंडिंग्स है उससे ये कंफर्म है कि ये जो फीचर्स हैं ये उन एंशियंट सोसाइटीज़ की, मेगालिथिक सोसाइटीज़ की जो बरियल रिचुअल्स थी और उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे उनको जो है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। पिट सर्कल ग्रेव्स जो है ये सर्कुलर स्टोन अरेंजमेंट इनमें होता था और इसके अलावा वहाँ पे ग्रेव गुड्स भी होते थे। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट पे चलते हैं। पांचवा स्टेटमेंट है मेगालिथिक कल्चर इज मार्क्ड बाय बरियल्स विद आयरन टूल्स एंड ब्लैक एंड रेड पोट्री। देखिए अब मेगालिथिक कल्चर पे है ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। मेगालिथिक कल्चर, क्या उसमें आयरन टूल्स मिलते थे? क्या ये आयरन जो पीरियड था उसकी थी, उससे बिलोंग करती थी? और ब्लैक एंड रेड पोट्री ये दोनों वहाँ पे अवेलेबल थी या नहीं थी? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मेगालिथिक जो कल्चर थी उसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो उसके बरियल प्रैक्टिसेस से मिलती है और उस जो वहाँ पे जो उनकी ग्रेव्स हैं उनमें आयरन टूल्स मिलते हैं और ब्लैक एंड रेड पोट्री मिलती है। तो ये आयरन जो एज थी उसकी साइट्स थी मेगालिथिक जो कल्चर थी वो। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जो ये चीज़ें हैं ये बार बार वहाँ पे दिखाई गई हैं, दिखी है वहाँ पे। आयरन टूल्स जो है उनका अबेंडेंस था वहाँ पे। जो कल्चर है उसका आयरन एज से जुड़ा हुआ है और ब्लैक एंड रेड पोट्री जो है वो उस टाइम का और उस कल्चर का एक स्पेसिफिक कल्चरल मार्कर भी है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको और समझनी है प्रीलिम्स के लिए। मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स, ठीक है, मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स, इस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मेगालिथिक स्टोन सर्कल जो है उसमें जो मेगालिथिक कल्चर के जो बरियल साइट्स है वहाँ पे स्टोन सर्कल्स मिलते हैं जिनमें अपराइट स्टोन्स और सर्कुलर बना करके उनको डिफाइन किया जाता था। ठीक है, तो ये जो स्टोन सर्कल्स थे ये साउथ इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है इनमें ज़्यादा मिलते हैं। इनका यूज जो है बरियल के साथ साथ एंसेस्टर वर्शिप जो है उसके लिए भी ये माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर 6, द ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक टू आयरन एज इन साउथ इंडिया वाज एब्रप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया है। नियोलिथिक पीरियड में आयरन एज में साउथ इंडिया में आयरन एज जो है वो सीधी नियोलिथिक से सीधा आयरन एज पे आ गया है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वहाँ पे चाल्कोलिथिक और जो कॉपर एज थी और ब्रॉन्ज एज थी ये वहाँ पे उसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं? तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। अब इस कंटेक्स्ट में क्या है, नियोलिथिक एज से आयरन एज का ट्रांजिशन साउथ इंडिया में अचानक हुआ था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो वहाँ पे मिले हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट स्टेज जैसे कि चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं। नियोलिथिक टूल्स और लाइफस्टाइल के बाद में सीधा आयरन टूल्स और मेगालिथिक कल्चर वहाँ पे देखने को मिलती है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था और किस वजह से ये हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। मेगालिथ्स रिप्रेजेंट बरियल एंड सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस। बरियल एंड सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस, तो ये सही है स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। मेगालिथ्स जो हैं बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड के बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर हैं जो कि बरियल और सेरेमोनियल दोनों प्रैक्टिसेस से जुड़े होते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में ये पता लगता है कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ थी वो इनका इस्तेमाल जो है डेड बॉडीज़ को दफनाने और उनके जो रिलीजियस या सोशल सेरेमनीज थे उसमें ये काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है डोलमेंस वर मेड ऑफ सिंगल अपराइट स्टोन। डोलमेंस और मैनहिर्स ये दो चीज़ें हैं आपको जो समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया डोलमेंस का और मैनहिर्स के बारे में। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना है अपने को। डोलमेंस में क्या होता था, कम से कम दो पत्थर या फिर तीन पत्थर या फिर ज़्यादा पत्थर, ठीक है, इनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्लैब पत्थर की रखी जाती थी, इसको बोलते थे डोलमेन। लेकिन जो मैनहिर्स होते थे, मैनहिर्स
उसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट स्टोन जो है वो होता था, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्लैब नहीं होती थी, सिंगल स्टोन्स होते थे। अब जैसे ये जो एग्जांपल है ये एक मेनहिर का हो गया है, ठीक है। तो मेनहिर और डोलमेन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है डोलमेन्स वर मेड ऑफ सिंगल अपराइट स्टोन, तो ये गलत हो गया। डोलमेन्स जो थे ये एक प्रकार के मेगालिथ थे, लेकिन ये हमेशा मल्टीपल स्टोन से बनते थे। डोलमेन की जो स्ट्रक्चर होती थी उसमें कम से कम 2 वर्टिकल स्टोन होते थे जिनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्लैब रखी जाती थी, और ये अक्सर बरियल साइट्स के तौर पर यूज में आते थे। अगर सिर्फ एक अपराइट स्टोन है तो इसका मतलब वो मेनहिर है, वो डोलमेन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। मेनहिर जो होते थे उसके बारे में भी एक बार आप समझ लीजिए। मेनहिर जो है एक सिंगल अपराइट स्टोन होता था, एक सिंगल अपराइट स्टोन की स्ट्रक्चर थी, और ये यूरोप में ज़्यादा मिलते हैं लेकिन इंडिया में भी बहुत जगह पे ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेनहिर्स आर अपराइट स्टोन्स क्लासिफाइड एज मेगालिथ्स, तो ये सही है स्टेटमेंट, अपराइट स्टोन्स थे ये, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। मेनहिर्स जो थे ये एक प्रकार के मेगालिथ्स थे जो कि जनरली एक अपराइट स्टोन के रूप में होते थे। ये या तो अकेले होते थे या ग्रुप्स में होते थे या फिर सर्कल्स में भी होते थे। लेकिन अगर 2 मेनहिर्स को अगर ऊपर से एक स्लैब और रख दी जाती थी उसको फिर हम लोग डोलमेन बोलेंगे उसको, ठीक है। मेनहिर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा फ्रांस में, ब्रिटेन में और बहुत सारी अलग अलग जगह है वहाँ पे जो है ये मिलते हैं। इनका जो पर्पज था वो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन रिलीजियस और सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस जो है उसी से इसको ज़्यादातर लिंक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मेगालिथिक पीरियड इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स। यहाँ पे देखिए नॉट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि मेगालिथिक पीरियड जो है उसकी पहचान जो है वही आयरन टूल से होती है। तो मेगालिथिक पीरियड इंडिया में जो है उसमें आयरन टूल से ही उससे उसका क्लोज एसोसिएशन है। इस पीरियड में जो आयरन था उसका बहुत ही वाइड स्प्रेड यूज हुआ था, और एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसको जो है मेगालिथ पीरियड का माना जाता था। आयरन टूल्स और वीपन्स जो है उनकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर, वारफेयर और जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। ये पीरियड प्री हिस्ट्री का जो पीरियड था उसमें एक ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक्स टू सीधा आयरन पीरियड इसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि ये सिर्फ मेगालिथ्स जो है वो साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनमें मेगालिथ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो जवाब होगा वो ये होगा कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है। मेगालिथ जो है इंडिया के अंदर ये सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं है, नॉर्थ में भी पाई जाती हैं, सेंट्रल में भी है, ईस्टर्न में भी है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासकर जो खासी हिल्स है मेघालय में वहाँ पे मेगालिथ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में विदर्भ में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी हैं, कश्मीर में भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बोले कि मेगालिथिक कल्चर जो है वो एक साउथ इंडियन कल्चर थी तो ये गलत बात है, ये सभी जगह पे पाई जाती थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, ठीक है।